ईसाई में यहूदी अपने घरों के बाहर बरगद के दरख्त क्यों लगा रहे हैं? दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे दरख्त के बारे में बताएंगे जिसका जिक्र सिर्फ माहिर मौलियात और साइंसदानों की किताबों में नहीं, बल्कि इस्लाम की अहादीस में भी खास अंदाज में मिलता है। इस दरख्त का नाम बरगद है। देखने में ये कांटों वाली छोटी सी झाड़ी होती है, लेकिन हकीकत में इसके पीछे एक लंबी तारीख, मजहबी पस मंजर और हैरान कौन साइंसी राज मौजूद है। यही वजह है कि इसे आम दरख्तों की तरह नहीं देखा जाता, बल्कि इसके बारे में आज भी दुनिया भर में बहस होती रहती है। दोस्तों, बरगद का दरख्त ज्यादातर सहराई इलाकों में पाया जाता है और ये सख्त गर्मी और पानी की कमी में भी जिंदा रहता है, और यही बात इसे दूसरे दरख्तों से मुख्तलिफ बनाती है। आमतौर पर दरख्तों की जड़ें जमीन के ऊपर वाले हिस्से में फैलती हैं, लेकिन बरगद का दरख्त अपनी जड़ें जमीन के अंदर बहुत गहराई तक ले जाता है। ये जड़ें सख्त रेत और पथरीली जमीन से भी पानी खींच लेती है। इसी वजह से जब दूसरे दरख्त सहराओं की गर्मी और खुश्की में सूख जाते हैं, तब भी बरगद का दरख्त हरा भरा रहता है। ये दरख्त अपने इर्द गिर्द की जमीन में नमी को भी महफूज रखता है, यानी जहां ये लग जाए वहां की मिट्टी जल्दी खुश्क नहीं होती। इसीलिए मौलियात के माहिरीन इसे सहराई माहौल के लिए एक कीमती दरख्त समझता है। इसकी शाखें कांटों से भरी होती हैं जो इसे जानवरों से बचाती हैं। ये कांटे इस दरख्त के लिए एक कुदरती दिफाई निजाम का काम करते हैं। शदीद गर्मी में जब रेत आग की तरह तप रही होती है, तब भी इस दरख्त पर छोटे सफेद और हल्के जामुनी रंग के फूल खिलते हैं। बाद में इस पर सुर्ख और नारंगी रंग के छोटे छोटे फल भी लगते हैं। ये मंजर देखकर इंसान हैरान रह जाता है कि इतने सख्त हालात में भी ये दरख्त न सिर्फ जिंदा रहता है, बल्कि फल भी देता है। इससे अंदाजा होता है कि अल्लाह ताला ने इसे खास तौर पर मुश्किल हालात में जिंदा रहने की सलाहियत दी। लेकिन दोस्तों, बरगद का दरख्त सिर्फ अपनी साइंसी खसूसियात की वजह से मशहूर नहीं है। इसका जिक्र एक आम हदीस में भी मिलता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आखिरी जमाने में मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान एक बड़ी जंग हो। उस वक्त यहूदी मुख्तलिफ जगहों पर छुपने की कोशिश करेंगे। वो पत्थरों के पीछे और दरख्तों के साए में पनाह लेंगे। उस वक्त अल्लाह के हुक्म से पत्थर और दरख्त बोल उठेंगे और कहेंगे कि ए मुसलमान, ए अल्लाह के बंदे, मेरे पीछे एक यहूदी छुपा हुआ है, आओ और इसे पकड़ लो। लेकिन उस वक्त एक दरख्त ऐसा होगा जो खामोश रहेगा, और वो बरगद का दरख्त हो। नाज़रीन, इसी वजह से इस दरख्त को बाद रिवायात में यहूदियों का दरख्त भी कहा जाता है। यानी बाकी दरख्त और पत्थर तो सच बता देंगे, लेकिन बरगद का दरख्त खामोश रहेगा। यही बात इसे एक आम दरख्त से हटाकर एक खास अंदाज बना देती है। इस हदीस की वजह से बहुत से लोग इस दरख्त के बारे में मजीद तहकीक करते रहते हैं और इसे क़यामत के करीब होने वाली निशानियों में से एक समझते हैं। दिलचस्प बात यह है कि आजकल इसराइल में बड़ी तादाद में बरगद के दरख्त लगाए जा रहे हैं। वहाँ हजारों में ही बल्कि लाखों की तादाद में ये दरख्त उगाए जा रहे हैं। उस मुबस्सिरीन का ख्याल है कि इसकी वजह वही हदीस है जिसमें इस दरख्त का जिक्र किया गया है। कहा जाता है कि इसराइल में बास इदारे खास तौर पर इस दरख्त की शजरकारी करते हैं और इसकी हिफाजत भी करते हैं। बास लोगों का यह भी कहना है कि इसराइल में कई इलाकों में मनसूबाबंदी के साथ बरगद के दरख्त लगाए जाते हैं। कुछ इतलात के मुताबिक वहां लोगों को अपने घरों के बाहर ये दरख्त लगाने की तरगीब भी दी जाती है। बाज मकामी लोग इसे एक मजहबी अलामत के तौर पर भी देखते हैं। इसी वजह से यह दरख्त सिर्फ माहौलियात के लिए नहीं, बल्कि मजहबी और सामाजिक पहलू से भी आम समझा जाता है। बहुत से लोग ये भी मानते हैं कि बरगद के दरख्त में तिब्बी फायदे भी मौजूद हैं। इसके पत्ते, बीज और छाल को बाज रिवायती तरीकों में दवा के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। मकामी तौर पर इसके पत्ते और फल को पीस कर या उबाल कर मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल किया जाता है। बाज लोग इसे मैदे, जल्द और बुखार के मसाइल में मुफीद समझते हैं। कुछ तहकीकात ये भी बताती हैं कि इस दरख्त में ऐसे अज्जा मौजूद हैं जो जरासीम को कम करने और सोजिश को घटाने में मदद देते हैं। इसीलिए बाज़ जगहों पर इसके अर्क और जड़ी बूटियों की दवाएं भी तैयार की जाती हैं। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो के हवाले से आपकी राय क्या कहती है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है, इल्म में इजाफे का बायस बनी है, तो हमारी इस कोशिश को एक लाइक और एक शेयर जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।